आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में 64 दिन के बाद सबसे कम संक्रमित मिले हैं। तो पिछले 24 घंटे में 446 नए मरीज मिले, जबकि 23 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 121, हरिद्वार में 67, पिथौरागढ़ में 61, टिहरी में 54, उधम सिंह नगर में 26, नैनीताल में 25, उत्तरकाशी में 23, चमोली में 23, पौड़ी में 20, रुद्रप्रयाग में 9, अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 6, चंपावत जिले में 4 संक्रमित मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 3,34,024 हो गई है। अब उत्तराखंड में नए खतरनाक फंगस एस्परजिलस ने दी दस्तक। डॉक्टर के अनुसार कोरोना से स्वस्थ हो चुके मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है फंगस। इम्यूनिटी कम होने से दिखा रहा है घातक रूप। पहले से ही ब्लैक, वाइट और येलो फंगस से जो जूझ रहे उत्तराखंड में नए खतरनाक फंगस ने दस्तक दे दी है। एस्परजिलस नाम के इस फंगस से संक्रमित 20 मरीज देहरादून में मिले हैं। इस फंगस के ज़्यादातर मामले अभी तक महाराष्ट्र और गुजरात में ही देखने को मिले थे। डॉक्टर के अनुसार यह खतरनाक फंगस कोरोना से उभरे मरीजों को कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से दबोच रहा है। कुछ रियायतों के साथ उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा। तो 3 दिन शराब की दुकानें खुलेंगी, बार बंद रहेंगे। 2 दिन राशन और किराना की दुकानें खुलेंगी। वहीं 1 दिन कपड़े की दुकानें खोलने को भी मंजूरी दी गई है। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दर कमी आने के बावजूद राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू 8 जून 6 बजे के बाद से 15 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने रविवार को इस संबंध में एसओपी जारी कर दी है। प्रदेश में कोविड कर्फ्यू के दौरान 3 दिन दुकानें खुलेंगी। 9 व 14 जून को राशन व किराने की दुकान, जनरल स्टोर की, स्टेशनरी व किताबों की दुकान खुलेंगे। 11 जून को कपड़े व रेडीमेड कपड़ों की दुकानें खोली जा सकती हैं। इनका समय सुबह 8 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होगा। एसओपी में बाकी प्रावधान यथावत रखे गए हैं। 1 दिन कपड़े की दुकान खुलेंगी। कब क्या खुलेगा? तो 9 व 14 जून को इन 2 दिनों में सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक राशन, किराने के सामान व दुकानों व जनरल स्टोर, स्टेशनरी व किताबों की दुकान खुलेंगी। 11 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक कपड़ा, रेडीमेड की दुकानें, खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, दर्जी, चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स, ड्राई क्लीनर की दुकानें खुलेंगी। 9 जून को सुबह 8 बजे से अपराह्न 1 बजे तक फोटोकॉपी की दुकानें, टिम्बर मर्चेंट की दुकानें खुलेंगी। 9, 11 व 14 जून को मदिरा की दुकानें 3 दिन सुबह 8 बजे से अपराह्न 1 बजे तक खुलेंगी, बार बंद रहेंगे। 11 व 14 जून सुबह 8 बजे से 1 बजे तक ऑटोमोबाइल एसेसरीज की दुकानें खुलेंगी। दैनिक आधार की दुकानें खुलेंगी। तो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक फल, सब्जी, डेयरी और दूध, बेकरी, मांस, चिकन, मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग से संबंधित गतिविधियां जारी रहेंगी। वहीं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक दैनिक आधार का पशु चारा, बीज, उर्वरक, कीटनाशक ये सभी खुले रहेंगे। एयर एम्बुलेंस होती श्रीमान तो बचती हज़ारों की जान। किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाने में 3 दिन तो किसी को 42 घंटे पैदल चलना पड़ा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर उत्तराखंड की स्थिति काफ़ी विकट है। प्रदेश के 13 जिलों में से 8 जिले तो शुद्ध रूप से पहाड़ी हैं। खराब निकले पीएम केयर फंड से मिले 45 वेंटिलेटर, 28 को ठीक कराया गया, बाकी की मरम्मत के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से आज़ादी। तो प्रदेश के लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर और सहारनपुर को छोड़कर के बाकी सभी जिलों में दिन का कोरोना कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। अब प्रदेश में 71 जिलों से दिन की पाबंदियां हट चुकी हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। कोटद्वार के लिए मेडिकल कॉलेज की मांगी मंजूरी। तो उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों और सीडीएस से मिले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। लखवाड़ परियोजना की मिली अनुमति। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उत्तराखंड की विकासात्मक योजनाओं पर चर्चा किया। पोर्टल पर 18 से कीजिए नई व्यवस्था से आयकर भुगतान। तो नई वेबसाइट आज से शुरू। क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से भर सकेंगे कर। केदारनाथ क्षेत्र के कुलांचे भरते दिखे दुर्लभ कस्तूरी मृग। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के खांचुला खर्क और सोर खर्क में अति दुर्लभ जीवों में शामिल कस्तूरी मृग कुलांचे भरते नजर आए। दून में पहली बार मिली येलो मॉनिटर लिजर्ड। तो बिंदाल पुल के पास दुर्लभ प्रजाति का विशालकाय पीली छिपकली देखने को मिली। लक्सर में निकला विशालकाय अजगर। तो सीमेंट फैक्ट्री के पास रविवार सुबह विशालकाय अजगर निकल आया। इसे देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए।
छह राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये के पार। तो तेल कंपनियों द्वारा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। हम नहीं सुधरेंगे। तो देहरादून में रविवार को घंटाघर के पास एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर जा रहे थे, जिसे रोककर पुलिस ने कानून का पालन करने की नसीहत दी। अंग्रेजी नहीं बोलने पढ़ने पर पिता ने बेटी को पेन से गोदा। तो रुद्रपुर से खबर आई है। सौतेले पिता ने 5 वर्ष की मासूम बेटी को इसलिए पेन से गोदकर घायल कर दिया कि वह अंग्रेजी पढ़ और बोल नहीं पाती। सोशल मीडिया पर बच्ची की फ़ोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की है। उत्तराखंड में आज बारिश के आसार। तो राज्य में सोमवार को पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार हैं। इसके बाद 10 जून के बाद राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के 12 जिलों में 100 से कम मरीज। तो उत्तराखंड में 2 माह और 4 दिन के बाद रविवार को कोरोना के सबसे कम मरीज मिले। शताब्दी समेत 12 ट्रेनें 15 जून से शुरू होंगी। तो राज्यों के अनलॉक शुरू होने के साथ रेलवे भी बंद पड़ी ट्रेनों को पटरियों पर लाना शुरू कर रहा है। सोमवार से आगरा रेल मंडल समेत देश भर के 150 से अधिक बंद ट्रेनें शुरू हो रही हैं। रेलवे की योजना 15 जून से शताब्दी समेत 1 दर्जन अन्य ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाने की है। 165 अटल उत्कृष्ट स्कूलों को मिली सीबीएसई की मान्यता। तो मानकों को शिथिल करने के लिए सीबीएसई चेयरमैन को लिखा पत्र। उत्तराखंड को केंद्र से मिले कई आश्वासन। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजना के लिए एमएनआरई से अनुदान हेतु नई नीति निर्धारित करने की मांग की है। परिवहन निगम की उम्मीदों को झटका। उत्तर प्रदेश में 15 जून तक प्रवेश नहीं। तो यूपी सहित अन्य राज्यों में रोडवेज बस संचालन की तैयारी कर रहे परिवहन निगम को झटका लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों की बसों पर रोक की सीमा 15 जून तक बढ़ा दी है। दरअसल कोविड कर्फ्यू के चलते करीब 1 माह से यूपी सहित विभिन्न राज्यों के लिए रोडवेज बसों का संचालन बंद है। केवल राज्य के भीतर ही बसों का संचालन हो रहा है। अब यूपी में सामान्य होते हालात के बीच उम्मीदें जताई जा रही थी कि जून के प्रथम सप्ताह में रोडवेज बसों का संचालन यूपी, दिल्ली आदि राज्यों के लिए शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से परिवहन निगम ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी थी। इस बीच यूपी सरकार ने तय किया है कि अभी बाहरी राज्यों की बसों पर रोक 15 जून तक जारी रहेगा। लिहाजा फिलहाल उत्तराखंड की रोडवेज बसें यूपी व अन्य राज्यों के लिए नहीं चल पाएंगी। पीआरडी जवानों को 3 माह से नहीं मिला वेतन। तो कोविड केयर सेंटर आमवाला में एसडीआरएफ के माध्यम से तैनात पीआरडी के 41 जवानों को 3 माह से वेतन न दिए जाने पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। टीकाकरण करा चुके लोगों के लिए खुले यात्रा। तो प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के उस सुझाव को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने चारधाम यात्रा व पर्यटन गतिविधियों को टीकाकरण करा चुके तीर्थयात्रियों व पर्यटकों के लिए खोले जाने की वकालत की थी। त्रिवेंद्र ने मुख्यमंत्री सिंह रावत को पत्र भेजकर चारधाम यात्रा, पर्यटन व साहसिक पर्यटन को शुरू करने का सुझाव दिया था। पत्र में उन्होंने लिखा था कि प्रदेश सरकार को चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए सभी तीर्थयात्रियों, होटल व परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों का टीकाकरण कर लिया जाए। जिनका टीकाकरण पूरा हो चुका है उन्हें ही उत्तराखंड में यात्रा एवं पर्यटन की अनुमति दी जाए, इससे संबंधित सभी प्रदेशवासियों की आजीविका भी दोबारा शुरू हो सकेगी। प्रदेश को राजस्व भी मिलेगा। इस पर रविवार को त्रिवेंद्र बयान भी दिया। स्वास्थ्य रैंकिंग में देश में 6ठे नंबर पर उत्तराखंड। तो नीति आयोग की ओर से जारी सतत विकास लक्ष्य स्वास्थ्य रैंकिंग में उत्तराखंड देश में 6ठे नंबर पर है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 20 नए मरीज मिले, 3 की मौत हो गई। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रविवार को देहरादून जिले में 20 नए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। 3 मरीजों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 299 हो गई है, जिसमें से 47 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर में उत्तराखंड लौटे लोगों के आंकड़ों में झोल, मेल नहीं खाते। पलायन आयोग और पंचायत विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़े। पुलिस चौकी पर किसानों का हंगामा।
तो तेज आवाज़ में ट्रैक्टर पर गाने बजाते जा रहे किसान को शनिवार रात पुलिस ने रोक लिया। रात भर किसान को चौकी में बैठाकर रखा। इस बात से नाराज किसानों ने रविवार को सप्तऋषि चौकी पर घंटों हंगामा कर प्रदर्शन किया। सौतेले पिता ने मासूम की पीठ पर पेन से गोदा। अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ पाने पर पेन से बच्ची की पीठ पर करता था वार। वीकेंड पर हर की पौड़ी पर दिखी चहल पहल। तो रविवार को हर की पौड़ी और अन्य गंगा घाटों पर पिछले एक महीने के बाद श्रद्धालु डुबकी लगाते नजर आए। बाहरी प्रदेशों से श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद गंगा घाटों पर पिछले दिनों की तुलना में चहल पहल नजर आई। करंट लगने से मौत के मामले में जेई निलंबित। तो टिहरी से खबर आई है, खेत में काम करते वक्त बिजली का तार टूटने से दादा पोते की करंट लगने से हुई मौत के मामले में ऊर्जा निगम के अपर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। कोरोना के सैंपल जांच में आई 29% की कमी। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित के मामले कम होने के साथ ही सैंपल जांच भी घटी है। मई के अंतिम दिनों की तुलना में जून के सैंपल जांच में 29% की कमी आई है। कॉर्बेट में बनेगा तितली पार्क। तो तितलियों के संरक्षण के लिए कॉर्बेट पार्क प्रशासन पार्क बनाने की तैयारी कर रहा है। इस पार्क में तितलियों के माहौल के हिसाब से पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। कोविड कर्फ्यू राहत से व्यापारी नाखुश, भरी आंदोलन की हुंकार। तो दून उद्योग व्यापार मंडल ने आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए बुलाई संयुक्त बैठक। सरकार पर लगाया छोटे व्यापारियों को लुटवाने का आरोप। तो कोविड कर्फ्यू को लेकर के सरकार की ओर से जारी नई एसओपी को लेकर व्यापारियों में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तीसरी लहर 3 श्रेणियों में होगा बच्चों का इलाज। तो उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों में कोरोना से संभावित तीसरी लहर में बच्चों के सबसे अधिक संक्रमित होने को लेकर सरकार, शासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं। संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए नवजात से लेकर 18 साल के बच्चों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कोरोना टीका लगवाने के लिए 2 घंटे धूप में इंतजार। तो दून क्लब में मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की ओर से लगाए गए कोरोना टीकाकरण केंद्र में अव्यवस्थाएं हावी हैं। वैक्सीन लगी तो खिले दिव्यांगों के चेहरे। तो वैक्सीनेशन आपके द्वार कैंप में 40 दिव्यांगों ने लगवाया कोरोना का टीका। वहीं खबर है, देहरादून से नाबालिग से छेड़खानी करने वाला गिरफ्तार। तो नाबालिग पोती से छेड़खानी करने के आरोपी दादा को क्लेमेंट टाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोरी करने वाले 2 सातिर गिरफ्तार। तो कोतवाली नगर पुलिस ने मन्नूगंज में एक परचून की दुकान का शटर काटकर चोरी करने वाले 2 सातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। कर्फ्यू में शराब तस्करों ने पुलिस को दी चुनौती। तो कोविड कर्फ्यू के दौरान शराब तस्करों ने पुलिस को खूब चुनौती दी है। इस दौरान 40 दिनों के भीतर करीब 20 लाख रुपए से ज़्यादा की शराब को पकड़ी गई, लेकिन अनुमान है कि इससे कहीं ज़्यादा की शराब तस्कर अपने अड्डों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। प्रदर्शन करने वाले आप कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। स्कूलों में घटे आरटी के दाखिले। अब तक 1476 ने किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। विभाग को मिली महज 670 हार्ड कॉपी। जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने एक देशव्यापी टोल फ्री नंबर शुरू किया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय सेना में महिला मिलिट्री पुलिस में करें आवेदन। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें 100 पद खाली हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 37 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एसआई के पद रिक्त समय से करें आवेदन। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 9,534 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 13 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधार से लिंक होने पर ही ईपीएफ में जमा होगा अंशदान। मदारिन भाषा भी सीखेंगे दून यूनिवर्सिटी के छात्र। तो दून यूनिवर्सिटी के छात्र अब मदारिन भाषा भी सीखेंगे। यूनिवर्सिटी ने ताइवान के साथ एमओयू किया है, जिसके तहत ताइवान अपने शिक्षकों को दून यूनिवर्सिटी भेजेगा।
कोरोना ने माता पिता को छीना, दुश्वार हुआ जीना। तो कोरोना की दूसरी लहर ने कई परिवारों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। बच्चों के भरण पोषण के साथ उनके भविष्य पर संकट गहरा गया है। रोडवेज को बचाने के लिए बदले जाएंगे यूपी के ज़माने के नियम। तो उत्तराखंड परिवहन निगम का अस्तित्व बचाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए यूपी के ज़माने से चले आ रहे कुछ नियम में बदलाव किया जाएगा। वही खबर है देहरादून से, फांसी पर लटकी मिली महिला। तो आपसी अनबन के चलते कई साल से पति से अलग किराए के कमरे पर रह रही महिला का शव शनिवार को फांसी के फंदे पर लटका मिला। सीबीएसई की तर्ज पर बनेगा उत्तराखंड इंटर का रिजल्ट। तो परीक्षा शुल्क वापसी को लेकर भी लेना है सरकार का फैसला। 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा लिया गया है छात्रों से परीक्षा शुल्क। अल्मोड़ा से खबर है, बेस में आईसीयू और वेंटिलेटर जल्द शुरू होंगे। अल्मोड़ा बाजार खोलने के लिए कांग्रेसियों ने धरना दिया। कांडा से खबर है, कांडा में पिकअप खाई में गिरने से 2 लोग लहूलुहान। तो कांडा थाना पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत जेठाई गदेरे के पास एक पिकअप असंतुलित होकर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में वाहन मालिक और चालक घायल हो गए। वहीं बागेश्वर से खबर है, नदी में करंट ब्लीचिंग डाल हो रहा मछलियों का शिकार। तो सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू के चलते इन दिनों कई असामाजिक तत्व नदियों में मत्स्य आखेट कर रहे हैं। अल्मोड़ा में 36वें दिन भी जाम रहे केएमयू बसों के पहिए। तो कोरोना काल में 36 दिनों से केएमयू बसों के चक्के जाम हैं। बीडीओ के 400 रिक्त पदों पर तत्काल नई भर्ती की मांग। तो ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष अनुज चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें आयुक्त ग्राम विकास की ओर से जारी विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए वार्षिक मूल्यांकन प्रपत्र पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की गई। कहा गया कि वर्तमान परिस्थितियों में इसे किसी भी सूरत में लागू न किया जाए। मूल्यांकन प्रपत्र में तमाम तरह की खामियां भी बताई गई। एसोसिएशन ने समस्याओं के समाधान की मांग की। ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के कार्मिकों की भारी कमी के कारण ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है। बीडीओ के 400 से अधिक रिक्त पदों पर तत्काल नई भर्ती की जाए। बीडीओ व बीडीओ के रिक्त पदों पर लंबे समय से पदोन्नति न होने पर भी चिंता व्यक्त करते हुए शीघ्र पदोन्नति की मांग की गई। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो जोशीमठ से खबर आई, रविग्राम में हेलीपैड निर्माण का विरोध किया। तो रविग्राम में खेल मैदान की जगह हेलीपैड निर्माण का स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया है। वही खबर है, देवप्रयाग से मानसून से पहले ही खड़ी हुई दुश्वारियां। देवप्रयाग की सांता गदेरे में बादल फटने से आया मलबा 1 माह बाद भी नहीं हटा। रुद्रप्रयाग में 27 गांवों को पुनर्वास का इंतजार है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में पहाड़ी से कटिंग शुरू हो गई है। सिरकोली चामासोण सड़क को मिली हरी झंडी। तो नई टिहरी से खबर है, सड़क के अभाव में गांव के 250 परिवारों को नापनी पड़ रही थी पैदल दूरी। पौड़ी से खबर है, कर्फ्यू का पालन नहीं करने पर अब तक 10,000 के चालान किए गए। पौड़ी में कोरोना संक्रमण की थमने लगी रफ्तार। तो 7 ब्लॉकों में नहीं मिला कोई भी संक्रमित। वही खबर है, कर्णप्रयाग से कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुआ जसियारा और कंडारा गाँव। व्यापारियों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। तो संपूर्ण बाजार खुलवाने की मांग, सरकार के विरोध में नारेबाजी की। वहीं गोपेश्वर से खबर है, कोचिंग सेंटर खोलने की नहीं दी अनुमति तो जबरन खोलेंगे। कोचिंग सेंटर संचालकों ने प्रदेश सरकार से 8 जून के बाद 50% छात्रों के साथ सेंटरों के संचालन की अनुमति देने की मांग उठाई है। कहा कि कोरोना काल में लगभग 2 साल से सेंटर बंद होने से सेंटरों का किराया देना मुश्किल हो गया है। कहा कि सभी कोचिंग सेंटरों ने निर्णय लिया है कि यदि 8 जून के बाद सरकार ने कोचिंग सेंटरों को आधा फीसद छात्रों के साथ नहीं खोलने दिया तो खुद की कोचिंग सेंटर खोल देंगे। वही खबर रही है, थराली से सील की गई दुकान से छिपकर बेच रहे थे शराब। आबकारी विभाग ने किया दुकान का निरीक्षण, लाइसेंसी से होगा जवाब तलब। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो वीकेंड पर हर की पेड़ी में दिखी चहल पहल। लॉकडाउन ख़त्म करो, हमारे बच्चों पर रहम करो। तो व्यापारियों ने विष्णु घाट पर गंगा मैया के चरणों में रखे बच्चों के स्कूल बैग, सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की।
वही खबर है, यह हरिद्वार से काली पट्टी बांधकर किया कर्फ्यू का विरोध। तो सरकार की जिद से बर्बाद हो गए व्यापारी, होटल और ट्रेवल व्यवसायी। तो महानगर व्यापार के आह्वान पर व्यापारियों ने कोविड कर्फ्यू के विरोध में काली पट्टी बांधकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वही खबर है, यह हरिद्वार से पुलिस चौकी पर किसानों ने हंगामा किया है। साइबर ठग फर्जी ऐप से खातों में कर रहे सेंधमारी। तो वैक्सीनेशन के लिए ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। कोविन व आरोग्य सेतु से मिलते जुलते फर्जी ऐप की भरमार है। वही खबर है, हरिद्वार से शादी के नाम पर 1 लाख रुपए ठगे। तो 2 भाइयों की शादी कराने के नाम पर पंडित ने उनसे 1 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगी का शिकार हुए भाइयों के रिश्तेदार ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है, हरिद्वार से दहेज के लिए विवाहिता को घर से निकाला। तो कोर्ट के आदेश पर ससुरालियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है, यह हरिद्वार से शादी की फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर दुष्कर्म। तो युवती को धोखा देकर आरोपी ने शादी के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के बाद उसे दुष्कर्म किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो थाली सब बेकार, अब होंगे गिरफ्तार। तो बाजार खुलवाने की मांग को लेकर व्यापारियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। व्यापारी संगठनों ने अपने आंदोलन तेज कर दिया है। रविवार को भी व्यापारी सड़कों पर उतरे। किसी ने थाली बजाई तो किसी ने सरकार का पुतला फूंका। वही हल्द्वानी से खबर है, यह सुकून 66 दिन बाद सबसे कम 25 केस मिले, जबकि एक की भी मौत नहीं हुई। जुगाड़ से लाखों की शराब गटक गए। तो रोजाना 2 से 3 लाख रुपए की बिक रही है अवैध शराब। 10 जून को होगा अखंड सौभाग्य वट सावित्री व्रत। तो अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत 10 जून को होगा। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो नेपाल से लगी एसएसबी की 10 बीओपी होंगी जगमग। तो ग्रामीणों को भी मिलेगा विद्युतीकरण का लाभ। गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेगा एसएसबी। 13 दिन से संकट से जूझ रहे 5 गांवों के लोग। तो गधेरों से पानी ढोना बना लोगों की मजबूरी। वही खबर है, चंपावत से एनएचएम कर्मियों को है 9 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक का इंतजार। तो पूर्ण कार्य बहिष्कार कर रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी। संगठन मांगों को माने बगैर कदम वापस नहीं खींचेगा। 9 सूत्री मांगों को लेकर ये कर्मी 1 जून से हड़ताल पर हैं। वही खबर आई है, लोहाघाट से हृदय गति रुकने से महिला की मौत हो गई। चंपावत से खबर आई है, स्टीयरिंग थमा तो खेती खान में उगा दी सब्जी। तो पिछले साल लॉकडाउन से ड्राइविंग छोड़ शुरू किए खेती। वही खबर है, लोहाघाट से नवविवाहिता की मौत, गले पर निशान। तो नैनीताल से खबर है, यहाँ एक नवविवाहिता की संदिग्ध हादसे में मौत हो गई। उसका विवाह 3 माह पूर्व ही हुआ था। मृतकों ने मौत से चंद घंटे पहले अपनी मां से फ़ोन पर बात की थी। तब उसने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। मुकदमा दर्ज होने पर धारचूला पुलिस ने सील किए दस्ताने। तो संयुक्त अस्पताल में फटे पुराने और गुणवत्ता विहीन दस्ताने आपूर्तिकर्ता कंपनी के खिलाफ थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लोहाघाट से खबर है, ये पैदल मार्ग पर भारी भरकम वाहनों का संचालन बंद करें। आक्रोशित लोगों ने मांग पूरी न होने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं खबर है, टनकपुर से युवक ने दौड़ाई बाइक, पुलिसकर्मी घायल। तो पुलिस की चेकिंग से बचकर भाग रहे एक बाइक सवार युवक ने बाइक की रफ्तार धीरे करने की बजाय अचानक बाइक दौड़ा दी। उसकी चपेट में आया एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। लखवाड़ परियोजना को मिले कैबिनेट कमेटी की अनुमति। सीएम तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के सामने उठाया मामला। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से प्रधानाध्यापक बने 139 प्राथमिक शिक्षक। तो प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की पदोन्नति सूची जारी हो गई है। लंबे समय से था इंतजार।
बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो खुलासा, होटल का किराया चुकाने के लिए संचालक ने लिया था देह व्यापार का सहारा। तो होटल में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। होटल लीज पर लेने के बाद उसका किराया निकालने के लिए संचालक देह व्यापार का धंधा चला रहा था। वह प्रति ग्राहक प्रति घंटे के हिसाब से 1,000 रुपये लेता था। पुलिस ने एक नाबालिग 5 युवतियों समेत 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फरार 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। सोशल मीडिया से खुली सन की पिता की करतूत। तो रुद्रपुर से खबर आई है, सीओ अमित कुमार ने बताया आरोपी पर होगी सख्त कार्रवाई। वही खबर है, गदरपुर से व्यापारियों ने बांह पर काला फीता बांधकर विरोध जताया। कोरोना काल में 22% बढ़ गई दूध की खपत। वही शांतिपुर से खबर है, खेत से ट्रांसफर हटाने को मिला आश्वासन। पंतनगर में ट्रेन से कटकर टीडीसी कर्मी की मौत हो गई। तो रेलवे स्टेशन से सटे माल गोदाम के पास शनिवार शाम को रामनगर से बांद्रा जाने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम के कार्यरत एक कर्मी की मौत हो गई। वहीं पंतनगर से खबर है, खेत में इंसान के पैर का कटा पंजा मिलने से दहशत फैल गया। काशीपुर से खबर है, बाइक पेड़ से टकराई, युवक की मौत हो गई। खाली प्लॉट में युवक का शव मिलने से सनसनी। तो घर से 6 दिन से लापता अंग्रेज सिंह के रूप में हुई मृतक की पहचान। वही खबर है, शक्ति फार्म से पेड़ पर लटका मिला मजदूर का शव। मंदिरों से मूर्तियां दान पत्र चोरी। तो काशीपुर से खबर आई है, गिल्टों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है। तो खटीमा में वन रेंज खटीमा की टीम ने साल के 8 गिल्टे लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है।